दोस्तों आज हम समझेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, इसके पीछे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बने, इसके पीछे कौन से रीजंस बने और इसका इफेक्ट हमें क्या देखने को मिला और क्यों हम अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं ना, यूएसए हम बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम क्यों बोलते हैं। तो ये 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरे ये टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे और पूरा हम विस्तार से समझेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था। देखो हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, देखो इंट्रो अगर आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, सर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट है, इसी में से एक नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, इंग्लैंड बोलेंगे, तीनों में कोई नाम बोलो। तो जो आपका ब्रिटेन था नॉर्थ अमेरिका में, इसके 13 कॉलोनीज थे। कितने कॉलोनीज थे? 13 कॉलोनीज थे, 13 कॉलोनीज थे। तो इन कॉलोनीज पर एक्सप्लॉयटेशन होती थी, पॉलिटिकली भी इनको एक्सप्लॉयट करा जाता था, इकोनॉमिकली भी इनको एक्सप्लॉयट करा जाता था। मतलब इन कॉलोनीज के जो लोग थे उन पर बहुत जुल्म हुआ करता था, मतलब बहुत जुल्म हुआ करता था। यहाँ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, इनमें एक तरह की वो नाराज़गी थी। जिसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए और उन इंसिडेंट्स के बाद आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। तो हम वो पहले इंसिडेंट्स को अब एनालाइज करेंगे। तो सबसे जो इमीडिएट काज बना अमेरिकन रेवोल्यूशन का वो था आपका 7 ईयर वॉर। क्या था? 7 ईयर वॉर। अब देखो 7 ईयर वॉर क्या था, ये कोई बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। 7 ईयर वॉर 7 सालों तक वॉर चला था। इसमें जो लीडिंग कंट्रीज थे फ्रांस और ब्रिटेन। ये क्यों हुआ था? इन्हीं कॉलोनीज पर। फ्रांस बोल रहा था नहीं भाई ये मेरा कॉलोनी है, ब्रिटेन बोलता था नहीं नहीं ये मेरी कॉलोनी है। मतलब अलग अलग जो ये फ्रांस और ब्रिटेन है ये कॉलोनीज को अपना क्लेम करते थे, जिसके कारण इनके दरमियान बहुत सारे कंट्रीज भी इस वार में कूदे और ये 7 सालों तक चला। और ये कहाँ हुआ था? इन्हीं कॉलोनीज पर हुआ था, इन्हीं कॉलोनीज की लैंड पर हुआ था। अब जिसके कारण क्या हुआ, इन कॉलोनीज के लोगों को गुस्सा आया कि यार एक तो हमें बंदी बना के रखा है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हम पर की जा रही है, ऊपर से हमारी ही लैंड में ये क्या कर रहे हैं, हमारी ही लैंड में ये पूरा जंग कर रहे हैं। तो एक इमीडिएट काज बना, लोगों के अंदर वो नेशनलिस्ट थॉट आई, नहीं अब तो सिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका और एक इंसिडेंट हुआ जिससे फिर बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन को लाने में कोई रोक ही नहीं सका। दो था बोस्टन टी पार्टी। ये आपने अक्सर एग्जामिनेशंस में देखा भी होगा, ये अक्सर पूछा जाता है। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट इज रिलेटेड विथ विच रेवोल्यूशन। फिर नीचे कुछ रेवोल्यूशन दिए होंगे और अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखो बोस्टन टी पार्टी क्या था, ब्रिटेन से नाव निकले। अब ये नाव क्या थी, इसमें ये टी था, टी पार्टी इसको इसलिए बोलेगा, ये जो टी में चाय वाय का मटेरियल था वो इसी में था। इसको पहुंचना था इन कॉलोनीज में, ठीक है, ये कॉलोनीज के किनारे मानो। जब ये यहाँ पहुंची तो यहाँ से ये जो कॉलोनीज के लोग थे उनको क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत गुस्सा था इन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, तो इन्होंने इस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो आपकी ब्रिटेन थे उन्होंने इसे तुरंत इंटॉलरेबल एक्ट पास करा, मतलब नाकाबिल बर्दाश्त। अरे यार आप कैसे हमारे इस पार्टी को अटैक कर सकते हो। अब जब इंटॉलरेबल एक्ट पास करा गया, लेकिन अब तो अमेरिकन नहीं मानने वाले हैं, इन कॉलोनीज के लोग नहीं मानने वाले हैं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफरेंट डिमांड्स रखी, इन्होंने प्रोटेस्ट करे, इन्होंने बोला कि यार हमारी जो ट्रेड बैरियर है वो खत्म करो, ट्रेड बैरियर को खत्म करो। अब ये सारे देखने के बाद, ये सब चीज देखने के बाद ब्रिटेन ने इसे म्यूटिनी को ले लिया, ब्रिटेन ने इसे एज ए म्यूटिनी ले लिया। नहीं ये जो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ हो रहा है ये तो अच्छा नहीं है, अब आपको सिखाएंगे। ब्रिटेन ने बोला अब इन कॉलोनीज के लोगों को सिखाएंगे। इन्होंने अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो अमेरिका के लोग तो कहाँ मानने वाले हैं, नॉर्थ इन कॉलोनीज के लोग नहीं मानने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया, मतलब इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1796। तो इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें बोला गया था ऑल मैन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसमें बोला गया था रिपब्लिशनिज्म का आइडिया इसमें दिया गया था, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आइडियाज इसमें दिए गए थे। तो हुआ क्या था, अब बाकी कंट्री जब ये इन्होंने डिक्लेरेशन की, मतलब इंडिपेंडेंस की, तो अब क्योंकि जो ब्रिटेन था उसके बहुत सारे कंट्रीज दुश्मन थे, उसके अपने ही दोस्त दुश्मन थे, है ना, इसलिए दोस्तों पर कभी यकीन मत किया करो। तो जैसे कि स्पेन, जैसे कि फ्रांस, तो इन्होंने क्या किया, सेक्रेटली इन्होंने इन कॉलोनीज के लोगों को हेल्प करी। यहाँ जो मतलब लोग थे यहाँ पर जिन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट की इस अमेरिका के खिलाफ, सॉरी ब्रिटेन के खिलाफ, तो स्पेन फ्रांस कहीं ना कहीं इनको हेल्प कर रहा था। जब हेल्प कर रहा था तो यहाँ पर अमेरिका ने और एक गलती कर दी, अब डायरेक्ट अटैक करा। जब डायरेक्ट अटैक इन कॉलोनीज पर करा, अब क्योंकि स्पेन फ्रांस तो ऑलरेडी इन कॉलोनीज को मदद करता था, इससे क्या हुआ, ब्रिटेन कंप्लीटली हार गया। ब्रिटेन यहाँ पर हार जाता है, ब्रिटेन को यहाँ पर पूरा घेर के हराया जाता है। जब ब्रिटेन हार जाता है तो यहां पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आप कह सकते हो कि
एक ट्रीटी साइन की जाती है पहले, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस थी वो मेनली फिर यहाँ साइन हुई, सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ, आपके जो कॉलोनीज थे, आपकी जो एक कॉलोनीज थे, इनको इंडिपेंडेंट करार दिया गया। तो मैं यहां लिखूंगा सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपकी कॉलोनीज थे तो कॉलोनीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट, मतलब वो आप इंडिपेंडेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोला गया कि एक पीस मेंटेन करा गया, मतलब अभी तक जो यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स थे वो खत्म करे गए, कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट बनाया गया। और पहली बार एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अब लाया गया अमेरिका के लिए। क्या लाया गया, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। और यहाँ से लिबर्टी, जो आपने आइडियाज़ अपने बुक्स में पढ़ते हैं, वो इसी अमेरिकन रिवॉल्यूशन से ही क्रिएट हुए। लिबर्टी आइडियाज़, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ लिबरेशन है ना, आपने समझा होगा, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, या जो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो सब इसी रेवोल्यूशन के, ये सब आइडियाज़ इसी रेवोल्यूशन के ही आप कह सकते हो कि बाई प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, जो मेनली अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद ही आया। सो ये मैंने आपको समझाया था अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद।